कम बोलने के 4 फायदे। कम बोलने से ज्ञान बढ़ता है। सबसे पहला फ़ायदा ये है, कम बोलने से ज्ञान बढ़ता है। जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास जो जानकारी होती है वो सबसे कह देते हैं, और कभी कभी जो अपनी जानकारी से अधिक कह देते हैं, इनकी वजह से उनकी बातें गलत साबित हो जाती हैं, और कभी फिर बाद में कभी उनकी बातों पर कोई सीरियसली नहीं लेता। मतलब उनकी बातों की वज़न ख़त्म हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये बतूनी स्वभाव का है, इंसान है, इनकी आदत ही है, इसको ऐसे आदत ही है बोलने की, और कुछ बोलता रहता है। जबकि लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, वो सभी की बातों से ध्यान से सुनते हैं, और इसी कारण से उनको किसी न किसी से सीखने का मौका ज़रूर मिलता है। तो सुनने वाला बनने से आपको 2 बातों का फ़ायदा होता है। पहला तो कई नई जानकारियाँ मिलती हैं, और दूसरों से कम बोलने की वजह से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। नंबर 2, कम बोलने से आपको पछतावा नहीं रहता है। कम बोलने से दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको बात करने के दौरान या फिर बाद में कभी पछतावा नहीं रहता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप कभी किसी से बात करते हैं या ज़्यादा खुलकर अपने बारे में कुछ बता देते हैं, तो बाद में आपको पछतावा होता है। आपको बाद में ध्यान आता है कि आपको ये सारी बातें सामने वाले व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए थी, और ये गलती उससे ही होती है जो ज़्यादा बातें करते हैं, और उन्हें पता नहीं चलता कि कब ये क्या बोल जाते हैं, और कभी कभी बातों में अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बता देते हैं, कह देते हैं। एक सफल व्यक्ति के निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर उसके क्या प्लान्स हैं, वो कैसे कैसे अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है, ये सभी चीज़ों को इंसान को सीक्रेट रखना चाहिए। और अगर आपका स्वभाव कम बोलने वाला है, तो तभी आपको इन सभी चीज़ों को लोग छिपा कर रख पाएंगे। नंबर 3, कम बोलने से आप में गंभीरता से लेंगे। याद रखिए, अपने कामों को ढिढोरा पीटने वाले ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होते हैं, और ना ही उनको गंभीरता से लिया जाता है। और यही तीसरा फ़ायदा कम बोलने से है कि अगर कम बोलेंगे तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे, मतलब आपकी बातों को महत्व देंगे। कभी कभी ज़्यादा चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझें, लेकिन जो लोग आपके करीबी होंगे या वाकई में आपको समझ जाएंगे, उनकी गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कि आप कैसे इंसान हैं जो ज़रूरत के समय ही बोलते हैं। लोग आपकी बातों से गंभीरता से लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, हमें तभी किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहिए जब अपनी सलाह देनी हो, जब हमें उस चीज़ के बारे में ठोस जानकारी हो सकता है कि कम बोलने से लोग ये समझते हों कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में बिना जाने ही उसके बारे में कुछ बोल देने से अच्छा है कि चुप रहना काफ़ी बेहतर होता है। नंबर 4, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अगला फ़ायदा, कम बोलने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों की नींव होती है एक दूसरे की बात को समझना, और किसी की बात को समझने के लिए पहले उनकी बातों को ध्यान से सुनना ज़रूरी होता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करता है, और साथ ही सुनने से दूसरे की बातों को अच्छे से समझा जा सकता है, उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, और इसी तरीके से कम बोलने से आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, कम बात करने वाले व्यक्ति खाइस्ता होते हैं। खासियत ये होती है कि वो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, और यही कारण है कि उनकी बातों को हर किसी को याद रह जाती है, और किसी को उनकी बातें सुनने में झिझक नहीं होती है। इसलिए लंबी लंबी बातें करने की बजाय से, बातों को घुमा फिरा कर कहने की बजाय से शब्दों को स्पष्ट कहें। कम बोलने का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं। हम किसी से बेकार की या फिजूल की बातें करना पसंद नहीं करते। हम अपने समय की कीमत
को जानते हैं और बेफजूल की बातें करने में खर्च नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जिनकी बातें ज़रूरी हो और उतनी ही बातें करते हैं जितनी पर्याप्त हो। अगर फिजूल की बातें ना करके अपनी समय को बचाना चाहते हैं, उस कीमती समय को जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहते हैं, तो समाज में मान सम्मान हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी छवि को शांत और शानदार बनाना चाहिए। तो इस आदत को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। दोस्तों, ये कुछ आदतें हैं, एक बार आपको इस आदत को अपना कर देखिए, आपको इसके और फ़ायदे खुद के खुद देखने को मिल जाएंगे। अगर मेरी ये कही गई बातों आपको सहमत हैं तो इस बात को आप सही में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।